क्लास 10 हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली है आपका 8.4 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5वां के 9वां है जी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए तो निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। भाई मेरे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको है आपका है कि कॉसेक ए माइनस में साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में 1 प्लस कॉट ए। यहाँ पे बोला है कि RHS को अलग हल करना है और LHS को अलग हल करना है। LHS को अलग हल करना है और RHS को अलग हल करना है। बात समझे, संकेत में आपको दे रखा है। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले कहां से, LHS से। यहाँ कहेंगे हल और हल लिखने के बाद में कहेंगे कि LHS बराबर क्या दिया है जी, कॉसेक ए माइनस साइन ए, यही ना दिया है। और फिर क्या दिया है आपका, तो सेक ए माइनस कॉस ए, क्या यही दिया है। चलो हम लोग LHS से चल रहे हैं, चलेंगे तो यहाँ पे कॉसेक का उल्टा हो जाता है 1 में साइन ए, 1 में साइन ए, माइनस है तो माइनस साइन ए के साइन ए लिखेंगे, इसका बट्टा में कुछ नहीं तो 1। बोलो किसी को दिक्कत है जी, नहीं दिक्कत है तो बोलिए। सेक का उल्टा होता है 1 में कॉस ए, 1 में कॉस ए, माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस ए, इसका बट्टा में कुछ नहीं तो 1। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्यों कुछ दिक्कत है? नहीं। आपको कॉसेक के जगह पर 1/sin a लिखा गया और सेक के जगह पर 1/cos a लिखा गया, बाकी वही है, बट्टा में खाली 1 लगा दिया गया है। बोलो किसी को दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर इसका एलसीएम कर लो तो क्या आ जाएगा आपका साइन ए, तो साइन ए से साइन ए भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 1, माइनस है तो भाग दीजिएगा साइन और साइन से साइन में गुना करिएगा तो साइन स्क्वायर है, राइट। अब आगे बढ़िए जी। तो आगे बढ़ला पर हम कहते हैं इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया, बच गया क्या 1, माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 1 से कॉस ए में भाग दीजिएगा तो कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए में गुना करिएगा कॉस स्क्वायर ए। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे तब बोलिए चिल्ला के, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए, होगा। अब यहाँ पे कोजी का चिन्ह छुपल है गुना का। अब बताइए यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होता है जी, तो लिखिए ना फटाक से, और बट्टा में कॉस ए, ये हो जाएगा। अब बताओ हमको, यहाँ पे कॉस नीचे एगो है और ऊपर के गो है 2 गो, तो यहाँ से एगो और ये कट गया। अब यहाँ साइन नीचे के गो एगो, ऊपर के गो 2 गो, तो ऊपर एगो कॉस बच गया जी, कॉस ए इंटू साइन ए, यही हो गया है ना। यहाँ तक हम कहेंगे इसको आंसर। बात समझे? बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग को चलना है कहां से, RHS से। बात समझे? LHS हमने हल कर दिया, अब हम चलेंगे RHS से। तो RHS से चल रहे हैं जी, तो RHS से चल रहे हैं तो यहाँ कहेंगे कि RHS बराबर, तो क्या दिया है बताओ, 1 में tan a प्लस कॉट ए। अब एक बात सीखो आप, जानो 1 के 1 कहेंगे और tan का उल्टा क्या हो जाता है, tan को फॉर्मूला क्या होता है, साइन बट्टा में साइन ए बटा कॉस ए होता है, प्लस है तो प्लस, कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए, यही लिखते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब 1 के 1 कहोगे, बट्टा कहोगे, आप इसका एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। नीचे वाला को कर रहे हैं जी, तो कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए से सॉरी कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, और साइन ए से साइन ए में गुना होगा, हाँ साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस कहेंगे, साइन से साइन कटेगा, कॉस कॉस में गुना होगा कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ गया? अब कहेंगे सर 1 के 1 लिखिए ना, 1 के 1 लिखिए और यहाँ पे क्या कहिए, तो सीखो, बात को ध्यान दो बच्चा जी। ये है कोची आपका, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। अब ये है आपका इधर कोची में भागा में है, तो ऊपर जाएगा गुना में, ऊपर अंक चल जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। बात समझे? तो इसको कहिएगा
गुना हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू बोलो साइन ए, ये हो गया आपका एक। बताओ देख लो LHS को जब हमने हल किया तो मिला कॉस ए इंटू साइन ए, है ना, मिला ना जी। ठीक उसी प्रकार से RHS को हल किया तो कॉस ए इंटू साइन ए, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, दोनों क्या है जी बराबर है। यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए छाप लीजिए इसको।